मैं राजीव कुमार सुमन, परिजात ITI जमुई बिहार में अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं 4th सेमेस्टर के छात्रों के लिए या अंतिम ईयर के छात्रों के लिए लॉजिक गेट्स टॉपिक के बारे में पढ़ाने के लिए आया हूँ। लॉजिक गेट्स क्या होता है? छात्रों, लॉजिक गेट्स ये डिजिटल सर्किट्स होते हैं और ये इस प्रकार के जो सिग्नल हैं, ये इस प्रकार की जो सिग्नल है ये इस तरह से है, एनालॉग सिग्नल इसको बोलते हैं। और ये जो सिग्नल है इस तरह से, ये इस तरह से आती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, जिसके में 1 और 0 आउटपुट देते हैं, 1 और 0 आउटपुट देते हैं। तो एनालॉग सिग्नल है, इस पर ये जो है लॉजिक गेट्स कार्य नहीं करती है। और एक होता है बुलियन एक्सप्रेशन होता है, जो कि मैं बाद में लिखवा दूंगा। और बुलियन एक्सप्रेशन होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं या बुलियन रिलेशनशिप कहते हैं। तो छात्रों, 5 टाइप्स का लॉजिक गेट्स मेनली होती हैं। पहला और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। और ये जो फर्स्ट तीन जो है, और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है, ये तीनों गेट्स को बेसिक गेट्स कहते हैं। क्योंकि बेसिक गेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गेट के माध्यम से हम और भी गेट को बना सकते हैं। जैसे कि एंड गेट और नॉट गेट को यदि मिला देंगे तो नैंड गेट हो जाएंगे, और गेट और नॉट गेट को यदि हम लोग मिला देंगे तो ये हो जाएगा नॉर गेट हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि चारों गेट्स के बारे में या 5 गेट्स के बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो और गेट्स है, तो और गेट्स में देखिए इस प्रकार की ये सिंबल, लॉजिक सिंबल होते हैं, जिसमें 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होते हैं, जो कि इस प्रकार का सिंबल होता है। y = हम लोग लिखते हैं a + b लिखते हैं, जिसको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसका देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है, सत्यता सारणी जिसको कहते हैं। सत्यता सारणी क्या है कि हम लोग जब 0 और 0 देंगे इनपुट, तो हमारा जो इसका जो आउटपुट निकलेगा वह 0 हो जाएगा। उसी तरह हम जब 0 देंगे और 1 देंगे तो इसका जो हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ये इसका हो गया सत्यता सारणी। दूसरा है एंड गेट है। ये इस प्रकार का एंड गेट को याद करने के लिए डी तरह के सिंबल हैं। देखिए डी प्रकार का सिंबल है यहाँ पे, जिसमें 2 इनपुट हैं ए और बी, और आउटपुट है ये वाई है। इसके लिए ये लॉजिक सिंबल हो गया एंड गेट का। बुलियन एक्सप्रेशन के लिए हम लोग y = लिखेंगे a × b लिखेंगे। आज ये देखते हैं ट्रुथ टेबल इसके लिए क्या है। तो ट्रुथ टेबल इस प्रकार का है, सत्यता सारणी जिसको हिंदी में कहते हैं, a, b और y। तो 0 और 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। चूँकि इसमें क्या है कि लॉजिक गेट्स में 0 और 1 का ही खेल चलता है, इसलिए 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। उसी तरह ये है नॉट गेट है। अब इस प्रकार का सिंबल है, ट्रायंगल टाइप का है, एक यहाँ पर इस प्रकार का गोलाकार लगा रहता है आउटपुट, और ये हमारा इनपुट है और ये y हमारा आउटपुट है। y = हो गया a', जिसको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके लिए देखते हैं सत्यता सारणी क्या है, ट्रुथ टेबल। तो a और y है, तो 0 जब देंगे, ये नॉट है चूँकि उल्टा है इसका, तो ये नॉट है तो 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग अब ये एंड गेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एंड गेट क्या है। तो एंड
गेट क्या है कि एंड और नॉट गेट से मिलकर बना है होता है। और ये नैंड गेट का ये लॉजिक सिंबल है, ये डी टाइप का है। देखिए ये एंड गेट है, यहाँ पर इस तरह से आउटपुट पर यहाँ 0 दिए हुए, तो ये नॉट का सिंबल है। तो इस तरह से एंड और नॉट गेट दोनों से मिलकर ये बना होता। तो एंड गेट को y इज इक्वल टू जब हम लोग लिखेंगे तो a इंटू बी का डैश लिखेंगे, जिसको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। और चूँकि हम लोग a इंटू बी करेंगे तो 0 और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का उल्टा यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। और उसके बाद 0 और 1 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का उल्टा 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, और 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये थी यहाँ पे एंड गेट का ये ट्रुथ टेबल। अब देखते हैं नॉर गेट क्या है। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट होता है नॉर गेट, इसमें 2 गेट मिला हुआ है, एक और गेट है और इसमें नॉट गेट है। क्योंकि ये सिंबल है, इस प्रकार का ये लॉजिक सिंबल है इसका, तो 2 इसमें इनपुट है, ए और बी है। लॉजिक सिंबल में इस तरह का है, ये आपको लग रहा है इस तरह से और गेट है, और यहाँ पर चूँकि ये दिया हुआ है गोला टाइप का आउटपुट पे, तो ये इसका आउटपुट का सिंबल है। तो ये हो गया नॉर गेट। और इसका जब बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ए प्लस बी का डैश लिखेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन का हो जाएगा इसके लिए। और जब इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का उल्टा यहाँ पे ये 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 होगा, 1 का उल्टा 0 यहाँ पे होगा। और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, और उसका उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये था लॉजिक गेट्स। ये 5 प्रकार का मेनली जो लॉजिक गेट्स था, ये हम लोग इसके बारे में पढ़े। ये जो हमारा ये और गेट, एंड गेट और नॉट गेट था, और नैंड गेट और नॉर गेट, इसके बारे में हम लोग पढ़े। तो आइए इसको अब हम लोग देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ, उपयोग, ये गेट्स तो का उपयोग कहाँ। तो ये इस गेट्स का उपयोग हम लोग मेनली रूप से डिजिटल वॉच में होता है। डिजिटल वॉच होता है जहाँ अंक रहता है। सुई वाली घड़ी में इसका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो एनालॉग वॉच है, वो उसमें नहीं होता। कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर में इसका उपयोग होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बाइनरी सिस्टम में काम करता है कंप्यूटर, क्योंकि 0 और 1 की भाषा को ही समझता है, इसलिए कंप्यूटर में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद कैलकुलेटर में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद और बड़े पैमाने पर चलेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें भी उसका उपयोग होता है, माइक्रो प्रोसेसर। ये था इसका उपयोग के बारे में। डिजिटल वॉच, कंप्यूटर, कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर में इसका उपयोग किया जाता है। यही था गेट्स के बारे में। तो हम लोग कल पढ़ेंगे अगला टॉपिक, और आज यहीं तक रहने दीजिए। कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।